ठीक है। यानी कि भारत का इतिहास अगर ज्ञात करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए तो सबसे उसमें ऐसे वो हो गया था हमारा, कौन कौन से हो गए थे पहले तो ये बताओ, कौन कौन से कालखंड हो गए थे? कालखंड तो सारे अभी वो हो गया था प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक के बाद कौन सा हो गया था आद्य ऐतिहासिक, अब कौन सा चल रहा था ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक कालखंड को ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है? पहले तो हो गया हमारा पुरातत्व सूत्र, यानी फिर कौन सा था विदेशी यात्री, और तीसरा कौन सा था साहित्य। देखो पुरातत्व में दो चीज आएंगी, एक तो आएंगे कोइन यानी कि सिक्के, और क्या आएंगे सिक्के, और अभिलेख, सिक्के और अभिलेख। क्या आएंगे? सिक्के और अभिलेख। पहले आएंगे सिक्के और फिर क्या आएंगे अभिलेख। इनसे तो पता चलो पुरातत्व विभाग का नहीं, पुरातत्व स्रोतों का क्या आएंगे सिक्के और अभिलेख। तो हम कहाँ के बारे में बता रहे हैं? पिछली वीडियो में कहाँ के बारे में बताया था? सिक्कों के। सिक्कों के। तो हम किस लेकर चलना? सिक्कों को। मैंने बताया था सभ्यता जो चली थी पहले कौन सी थी? सिंधु। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में जो थे वो कहाँ का सिक्का चला था? टेरा कोटा। कहाँ कौन सा सिक्का था? टेरा कोटा का सिक्का चला था। इसके बाद कौन सा वंश चला था? मौर्य। कौन सा चला था? यानी कि जनपद शुरू हो गए थे, जनपद में कौन सा था? मौर्य। तो मौर्य काल के जो सिक्के थे मैंने बताया था तुम्हें तीन तरीके के सिक्के चलाए थे। पहला था आहत, कौन सा था? आहत। दूसरा था पंच, पंच मार्क, कौन सा था? और तीसरा जो सिक्का था वो कौन सा था? पण। कौन सा था? ये तीन सिक्के चले थे, इनके बारे में तो बता देता उस दिन। और तीसरा वंश जो आ गया था वो कौन सा आ गया था? यूनानी आ गए थे, यानी इंडो ग्रीक। कौन से आ गए थे? इंडो ग्रीक आ गए थे। इन्होंने क्या चला दिया था? गोल्ड। क्या चला दिया था? यानी कि सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम चलाए थे वे यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? यानी इंडो ग्रीक, क्योंकि भारत में ही बस गए थे आकर। ठीक है, तो कौन से थे? इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक में यूनानी सिक्का चला था गोल्ड का। और इसके बाद कौन सा था? कुषाण। कौन सा था? कुषाण। कुषाण वंश में क्या चला था? प्योर गोल्ड। कौन सा चला था कुषाण में? यानी कि इसने सोने के सिक्के तो चलाए, लेकिन इस टाइप की पूरा प्योर किसने करा? कुषाण ने ना। तो शुद्ध सोने के सिक्के कौन से वंश ने चलाए थे? कुषाण। इसे बंद कर दे, उसमें दिखाओ। कुषाण वंश ने चलाए थे। नहीं, इसके बाद आया था तुम्हारा गुप्त। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे। किसके चले थे? सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। जब कोई सर्वाधिक चीज हो जाती है तो क्या होती है? उसकी शुद्धता क्या हो जा? घट जा। तो सिक्के कैसे हो गए थे? अशुद्ध सिक्के। कहे के? सोने के। सोने के अशुद्ध सिक्के हो गए। जब सोने के अशुद्ध सिक्के हो गए तो इसके बाद इन्होंने सोचा नहीं तो अशुद्ध हो गए। इसके बाद कौन से चलाए इन्होंने? चांदी चलाई। क्या चलाई? चांदी की। तो चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के बाद एक मुद्रा और चलाई थी इन्होंने जिसे कहते मयूर। क्या कहते? इसमें मोर का चित्र छप रहा था। किसका? मोर का। और इसके बाद इन्होंने कोड़ी भी चलाई थी। गुप्त वंश का शासनकाल बहुत लंबा चला भारत में। गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो भारत में खूब लंबा चला, अच्छा लंबा चला। अब देखो गुप्त वंश का शासनकाल लंबा चला तो गुप्त वंश का शासनकाल लंबा चला तो सोने के इसमें सिक्के भी बदलते रहे। तो कौन सा चल गया? कोड़ी चलाती थी। क्या चलाती थी? कोड़ी। क्या चलाती थी? कोड़ी। कोड़ी चलाती थी। और अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अशुद्ध जो हुए थे वो किसके टाइम में हुए थे? अशुद्ध सिक्के किसके शासनकाल में? हाँ, कौन किसका शासनकाल था जब सबसे ज्यादा अशुद्ध हो गया था? स्कंदगुप्त। और चांदी के सिक्के किसके टाइम में चले थे? चंद्रगुप्त सेकंड। किसके में? जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
इसका बाद इसके बाद जो था मयूर सिक्का चला था। क्या चला था? मयूर। मयूर जो सिक्का चला था वो किसके टाइम में चला था? समुद्रगुप्त के। ठीक है, इतना पता चल गया। इसके बाद भैया तुम्हारा जो वंश आता है वो आता है सप्तवाहन। कौन सा आता है? या सातवाहन। क्या आता? सप्तवाहन या सातवाहन वंश। इसमें क्या चलाया था? कहाँ के सिक्के चलाए थे? सीसा सिक्का। सीसा सिक्का। सीसा एक धातु होती है, समझ गए? और ये क्या काम करती, जिसे लेड बोलते हैं। इसका उपयोग गोली बनाने में, बंदूक की, और कई सारे इसमें आयुर्वेदिक काम में भी करा जा रहा है इसका उपयोग। दवाइयों में भी बहुत इसका उपयोग होता है। वो गोली बनाने में जो किसी भी धातु के साथ एकदम मिक्स हो जाती है अपने आप में। ठीक है, इससे सप्त धातु आ जाता है। इंडिया में सात धातु ली गई है जिसमें शीशे का भी नाम है। ठीक है, तो क्या के सिक्के चलाए थे उन्होंने? सिक्के शीशे के। किसके चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। अब आया तुम्हारा हुमायूं। कौन आ गया था? हुमायूं। तो हुमायूं ना, इसको कोई शौक सिक्के विक्का का नहीं था, लेकिन जब कोई नया चीज चलाता है तो इतिहास में नाम दर्ज हो जाए उसका। क्या हो जाए? इतिहास उसे ही याद रखता है जो कोई नई चीज करता है। तो अब तक तो कोई मुगल काल में ऐसा हुआ नहीं था, सब पुराने ढर्रे पे चल रहे थे। इतने चला थे चमड़े के सिक्के। किसके? चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? हुमायूं। चले ज्यादा दिन नहीं थे, पर इतिहास में नाम तो आ गया इसका। तो चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? हुमायूं। हुमायूं को एक भारत का बहुत तकड़ा राजा होया है जिसने हुमायूं को बहुत बुरी तरह मारा था और अफगानिस्तान ही भेज दिया था। बिहारी था वो। उसका नाम था शेर शाह सूरी। सबसे ज्यादा प्रश्न यही से बनते हैं। कौन था? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे उन्होंने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। कितने तरीके के? पहले सिक्के का क्या नाम था? दाम। क्या नाम था? दाम। दूसरे का क्या नाम था? रुपया। क्या नाम था? रुपया। कौन है वो? देखिए, तो क्या चलाया था? रुपया। क्या चला दिया था? रुपया। और तीसरा चलाया था ना असरफी। क्या चलाई थी? असरफी। देखो, दाम जो चलाया गया था वो गरीब लोगों के लिए चलाया गया था। क्या चलाया गया था? दाम था वो गरीबों के लिए। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। और रुपया जो चलाया था वो मध्यम वर्ग के लिए। किसके लिए? मध्यम वर्ग के लिए। और असरफी चलाई थी अमीर लोगों के लिए। बाकी मूल्य क्या था सबका? एक ही निर्धारित था। क्या था? एक ही निर्धारित। जो अमीरों की इसमें जगह थी वो इसमें कॉम्बिनेशन में बढ़ा दिया था। अगर गरीब के तांबे का भी सिक्का देंगे तो वो उसी रेट में ये भी इनका सबका निर्धारण कर देता है। कॉम्बिनेशन बढ़ा देता है कि ना तो कोई अमीर को इतना महंगा सामान मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा, ना गरीब को महंगा मिल जाएगा। ठीक है, तो तांबा था चांदी सोने में। तांबा ही तो सबसे सस्ता, तो किसके लिए चलाया? और आज भी इसकी प्रथा वही चली है यार। जब भी हम किसी चीज का रेट पूछते कहते हैं यार दाम मालूम कर पाइए, कितने दाम हो, क्या दाम हो। तो उस टाइम पर जब ये चीज मांगे करते अनेक ऐसा कितने दाम में दी है? 2 दाम में और 3 दाम में। 2 दाम में और 3 दाम में। तो आज भी कहीं कहीं पूछने हैं दाम मालूम कर का। क्या मालूम कर का? दाम। और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी किसी भी देश की जो जनसंख्या होगी वो ना तो गरीबों की ज्यादा होने की, ना ही अमीरों की। मध्यम वर्ग ज्यादा रहता है। जैसे अपने आप को कहते हैं हम गरीब हो, हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? मध्यम वर्ग में। गरीब यहाँ जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोग, ये स्टेशनों को पड़े हैं, उन्हें गरीब माना जाएगा। जिसके पास अपना घर बार है, जमीन जायदाद है थोड़ी बहुत भी, वो क्या है? मध्यम वर्गीय। तो यानी कि जनसंख्या किसकी हुई? मध्यम वर्गीय होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि प्रचलन किसका ज्यादा रहेगा? सिक्कों का, मध्यम वर्ग वालों का। तो वही सिक्का आज हमारे दिन में आज भी यही चल रहा है। कौन सा? रुपया। आज भी क्या भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और रुपया किसने चालू करा था? शेर शाह सूरी ने। जो आज भारत की मुद्रा वो किसने चलाई थी? शेर शाह सूरी ने रुपया चलाया था। वो कहाँ का था? चांदी का। कहाँ का था? चांदी का। तो इसे आज भी रुपया कहते हैं। आज अब यही प्रचलन में आधुनिक भारत में। ठीक है। और तीसरा था असरफी। असरफी किसके लिए होती?
अमीर लोगों के लिए। किसके लोगों के लिए थी? अमीर लोगों के लिए। जिसे उतारना उतार लो। देखो भैया तुम्हारे सिक्कों का तो वो पूरा हो गया लगभग, यही सिक्के थे। आज भारत में रुपया चल रहा है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो अभिलेख के बारे में तब बताया जाएगा जब धीरे धीरे राजा आते रहेंगे उनके अभिलेख, क्योंकि अभिलेख का सिस्टम छोटा मोटा तो है नहीं है। ये अब बता दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आने का। जैसे कोई राजा आता रहेगा उसके अभिलेख चलते रहेंगे। भाई इतना समझ लो, भारत में जो अभिलेख लिखवाने की परंपरा चलाई थी, यानी कि शुरुआत करी थी, वो अशोक ने करी थी। ठीक है, ठीक है। तो किसके बारे में अब हम चलेंगे? विदेशी यात्रियों के बारे में। किसके? विदेशी यात्रियों से भी तो पता चलो उस देश के बारे में। किसके चलेंगे? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों का सबसे पहले नाम जाता, इतिहास के जनक किसा कहा जाता? इतिहास का जनक किसा कहते हैं? हेरोडोटस। तो पहला किसका नाम आता? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मतलब इतिहास ही हो, हिस्टोरी। तो हिस्ट्री की किताब लिखी थी इसने। अपनी किताब का क्या नाम दिया था? हिस्टोरिका। तो सबसे पहला नाम किसका? हेरोडोटस का। और दूसरा नाम जो आता तुम्हारा वो आता प्लिनी। क्या आता? प्लिनी। प्लिनी ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था नेचुरल। इनमें जिक्र मिलते हैं, विदेशों में मिलते हैं, भारत का थोड़ा बहुत ही जिक्र है, ज्यादा नाम नेचुरल हिस्टोरिका। क्या नाम था इसकी किताब का नाम? नेचुरल हिस्टोरिका। और तीसरा जो आता भैया तुम्हारा वो आता, एक किताब बहुत फेमस लिखी गई थी। एक किताब क्या थी? बहुत फेमस किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंस। पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंसी। पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंसी का इसका लेखक अज्ञात हो। क्या अभी तक किताब बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कौन सी किताब? पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंस। पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंसी। इसके लेखक क्या है अभी तक? अज्ञात है। किसी भी किताब पर जाओ तो सबसे शुरू में तुम्हें लेखक का नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका नहीं है, लेकिन इसका नहीं है। किताब बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस किताब है। ठीक है, क्या नाम इसका? पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियंसी। और एक आए थे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। टॉलमी तो जिसने तो कहा था कि पृथ्वी, वो सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। सबसे बकचोद बता दो, कुछ भी बता दो, फेंक दी ना, जो भी फेंक दी थी। आज 700-800 साल तक इसो 700-800 साल तक इसे जो था भगवान मानते रहती दुनिया। क्या मानती रहती? भगवान। अन्य सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता था। टॉलमी था। कौन था ये? टॉलमी। इसमें कौन सी किताब लिखी थी? जियोग्राफिका। क्या लिखी थी? जियोग्राफिका। कौन सी लिखी थी? जियोग्राफिका। अब देखो कुछ जो होते हैं हम यूरोप से देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कुछ लेखक यूरोप से देख लेंगे। नोट करते चलो, ऐसे बताता चलूंगा, है नहीं? नोट करते चलो। कुछ लेखक यूरोप के थे भैया। मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो आया था इटली से। कहाँ से आया था? इटली से। और इसने सबसे ज्यादा विस्तृत जो वर्णन करा है, सबसे ज्यादा वो किसका करा? चीन का। किसका? इसकी किताब में चीन का वर्णन करा है। मार्को पोलो इटली से आया था, इसने चीन का सबसे ज्यादा वर्णन करा, चीन के बारे में लिखा। दूसरा था मेगास्थनीज। कौन था? जो मेगास्थनीज था भैया वो सिकंदर का सेनापति था। नहीं, मेगास्थनीज जो था सेल्युकस के साथ आया था, यानी कि सिकंदर के समकक्ष था सेल्युकस के। सेल्युकस जो था वो उसका सिकंदर का क्या था? सेनापति था। सेनापति था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्युकस के साथ जो आया था वो उसका समकक्ष जो था वो कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। बहुत फेमस किताब है। इसमें किसका वर्णन है? भारत का। क्या? लेकिन विशेष रूप से जो किसका वर्णन है? मुगल साम्राज्य का। किसका? मुगल। टोटल वर्णन हो, कैसा शासन व्यवस्था थी, क्या शासन प्रणाली थी, कैसे कैसा रहना सहना था, कैसा पहनावा था। भाई देखो, जो होता तुम्हारा सेल्युकस
वो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम में भाई साहब सबसे फेमस राजा होया हमारे भी देश का जो है सबसे बड़ फेमस राजा जो होया कौन होया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार गया था सेल्युकस और इसने अपनी लड़की हेलेना, क्या नाम था उसका, हेलेना की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और हमें दहेज में जो मिला था वो हिंदकुश पर्वत का हिस्सा दहेज में मिल गया था। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान हम भारत को किस में मिल रहे थे, दहेज में देते थे हम। किस अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास का हिस्सा किसे मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया था। और तभी किसे भेजा था इन्होंने, मेगस्थनीज को। भाई कोई भी बात हो, पहले क्या काम करता, लड़की का पिता इतना जल्दी उसमें नहीं जाता लड़की की ससुराल में, तो इन्होंने किसे भेजा था, होशियार से आदमी को भेजा था, देख कहीं हमारी लड़की को भी ठीक ठाक रख रहे हैं या ना रख रहे हैं। कारण ये हुई था कि मेगस्थनीज को भेजने का, भाई एक तो लेखक था, ऊपर से कुछ ना कुछ तो लिख के ही लाता। और चक्कर का वैसे घूमने के लिए भेज देना, हम तुम्हें एक लेखक भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया लेखक, और लेकिन वो हाल चाल पूछने भेजा होगा, अपनी लूडा के हाल चाल पूछने भेजा हुआ, देखकर तंगों में तो ना रख लिया जाता। तो उसने किसे भेजा था, मेगस्थनीज को। वो यहाँ कहीं साल रहा था और इसने अपनी कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका। शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या था, कैसा रहना सहना था, राजा के क्या क्या करते हुए थे, टोटल क्या लिखे गए इंडिका में। इंडिका में तो अब भैया देख लो, चीनी यात्री, चीन से जो यात्रा करने भारत के आए थे भैया, वो आए थे फाहियान। सबसे शुरू का कौन था, फाहियान। फाहियान जो आया था, जो इसने अपनी पुस्तक लिखी थी फाहियान फो क्यू की, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, फो क्यू की। ऐसे में चाइना का नाम मोट पटांगे मिलेंगे, चाउमीन चाइना है नहीं, चूचू चूचा सब ऐसे नाम मिलेंगे। तो इसका नाम का किताब का नाम क्या था, फो क्यू की। फो क्यू की नाम था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं, जिसका विक्रम संवत चलता है। क्या चलता, विक्रम संवत। और भैया दूसरा जो यात्री था वो ह्वेनसांग था। कौन था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये इसे इतना पसंद आया था भारत, वो आया था यहाँ पढ़ने। क्या आया था, पढ़ना आया था। कौन से विश्वविद्यालय था साहब, नालंदा वो है, नालंदा में आया था। वो आया था पढ़ने के लिए, लेकिन क्या बन गया, वहां का टीचर बन गया। क्या बन गया, टीचर बन गया। और वहां का टीचर बन गया और इसे पदवी दे दिया था। हर्षवर्धन ने क्या दे दिया था, इसे पदवी दे दिया था अपने राज्य में। और इसे जो कहा जाता यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग को क्या कहा जाए, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। क्या नाम था इसकी पुस्तक का नाम, सी यू की पुस्तक थी इसकी। तो इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाए। क्या कहा जाए, यात्रियों का राजकुमार। और भैया तीसरा जो लेखक आया था तुम्हारा, वो आया था चीनी यात्री जो आया था, वो आया था इत्सिंग। कौन था, इत्सिंग। इत्सिंग जो आया था, आज सर होने को रहेंगे हैं। इत्सिंग आया था। इत्सिंग ने जो क्या काम करी थी, त्रिपिटक जो थी बौद्ध धर्म की किताब थी, 3 किताब थी वे, है नहीं, तो उन्हें त्रिपिटक कहा जा। क्या कहा जा, इसने क्या काम करा, 400 फोटो स्टेट कराई हुई किताबों की। क्या कराई, 400 फोटो स्टेट। फोटो स्टेट थोड़ी होती है उस टाइम पर, यानी कि उसकी क्या करवाई, नकल उतरवाई। क्या उतरवाई, ले हाथों से उतारी होगी नकल किसी ने। 400 फोटो स्टेट लेकर कहाँ गया था, अपने देश में। और हम किस धर्म का प्रचार कर रहा था, चीन में जाकर। तो चीन में बौद्ध धर्म फैलाने का किसका है, इत्सिंग का। किसका है, इत्सिंग का। अब देखो कुछ मुस्लिम शासक को, मुस्लिम यात्री भी देख लेंगे। मुस्लिम यात्री में पहला नंबर आता अल बरूनी। किसका था, अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। कौन सी लिखी थी, किताब उल हिंद। जो दूसरा भैया यात्री आया था, वो आया था अल मसूदी। कौन सा आया था, अल मसूदी। नो, अल मसूदी को मैंने जिस दिन तुम मानसून पढ़ाया था बताया था, इसने भारतीय मानसून के बारे में बताया था। किसके मानसून के बारे में, किताब अपनी भारतीय मानसून किताब लिखी थी, भारतीय मानसून के बारे में बताया था। और तीसरा था वो रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कैमूज। तो रज्जाक याद रखिए तुम। तो रज्जाक ने जो किताब लिखी थी मतला ए साहेन। कौन सी किताब लिखी थी, मतला ए साहेन। मतला ए
शाहीन। इसकी किताब का क्या नाम था? मतला ए शाहीन। और ये फारस से आया था। कहाँ से आया था? फारस, ईरान से आया था। ठीक है। और भैया जो वर्ल्ड फेमस रहा यात्री वो आया था इब्न बतूता। कौन सा था? इब्न बतूता। इब्न बतूता को गाना भी बना है बॉलीवुड में, सुनिए। इब्न बतूता के नाम से गाना मिल जाएगा तुमको कहीं भी, यूट्यूब वगैरह पर सर्च मार लियो। तो इसने अपनी किताब कौन सी लिखी थी? रेहला। कौन सी किताब लिखी थी? रेहला। ये हो गई चीनी, ये यात्री वात्री सब हो गए। बाकी जो आगे बचा कुछ कल को करा देंगे। आज के लिए इतना ही।